ॐ नमः सिद्धेभ्यः। तिर्यणि खग्गिणाय रुतारी मोहि सिर सिर निबिहु आयरी राउ पसियो परवादीण्यो भव्ये जी लोए। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम। बोले अनंत अनंत से परमेष्ठी भगवानी की, आदिब्रह्म आदिनाथ भगवानी की जय। वर्तमान शासनिक महावीर भगवानी की जय। आचार्य श्री पुस्तन सागर जी महाराज जी की जय। आचार्य वन शिक्षक विशुद्ध सागर जी महाराज जी की जय। आचार्य वन शिक्षक प्रमुख सागर जी महाराज जी की जय। अहिंसा में विश्व धर्म की जय। मुनि श्री अरिजित सागर जी महाराज की। बंधु, वर्तमान शासनिक वर्धमान स्वामी के शासन में तीर्थंकर प्रभु की चरण निश्रा में बैठकर आचार्य भवन की सन्निधि में हम जिन जिष्णा का श्रवण कर रहे हैं। आचार्य भगवान समद्भक्त स्वामी महाराज 24 तीर्थंकर स्तुति में जब सुमतिनाथ भगवान की स्तुति करते हैं तो वहाँ पर पद लिखते हैं, अलंग शक्ति भवितव्य तेयम हेतुर्दया विकृत कार्यलिंग्या अनैश्वरो जंतु अहम क्रियार्ता सहस्वादी इति। ये भैया, एक तो ये बेचारे अज्ञानी लोग जहाँ पर जिनवाणी की तरफ मुख करना चाहते हैं वहाँ तो कर नहीं पाए, ऊपर से तुम और खड़े हो गए। कब तो जिनवाणी सुनने मिलती है, कभी कभी जिनवाणी सुनने मिलती है, उसमें भी हम ऐसे अभागे रहते हैं, हमें ये नहीं पता रहता कि कहाँ देखना है और कहाँ देख रहे हैं। हर वस्तु की मुद्रा होती है विनोद जी, हर व्यक्ति की मुद्रा होती है, हर वस्तु की मुद्रा होती है। जब तक नियत मुद्रा ना बनाई जाए तब तक ज्ञान प्राप्त नहीं होता। प्रत्येक कार्य करने की मुद्रा होती है। माताओं, जब तक वैसा भाव नहीं आता तो वैसा कार्य नहीं होता है। आप जब माँ बनती हो, जब आप माँ बनती हो, आपको वेशभूषा भी माँ की बनानी पड़ती है। आप सोचो, हम पार्टी शादी में डांस करें, उस समय माँ के परिणाम आ जाए, नहीं आएंगे आपको। बिल्कुल विश्वास मानो आप। वहाँ पर जैसी वेशभूषा पहने हो वैसे ही भाव आएंगे, लेकिन जब तुम घर में साड़ी पहनकर अपने बच्चे को खिला रही होती है तब माँ के परिणाम आते हैं। ऐसी सभा में जब हम बैठते हैं, जिनवाणी सुनने के परिणाम पहली बात तो होते नहीं है किसी के। आचार्य कहते हैं, बिल्ला जानी तत्तम बिल्ला मानी तत्तम बिल्ला धारी चत्तम। बिरले जीव हैं जो तत्व को जान पाते हैं, और उससे भी कई बिल्ले जीव हैं जो तत्व को मान पाते हैं, और उससे भी बहुत बिल्ले जीव हैं जो तत्व को धारण कर पाते हैं। पाप को पाप कौन नहीं जानता? पाप को पाप, आपको पता है क्या झूठ बोलना पाप है? किस किस को पता है? अपने बच्चे को सिखाते ही नहीं लिखा आप लोग। कौन सी ऐसी माँ है जो ये नहीं सिखाती झूठ बोलना पाप है? सब माँ सिखाती है, पिता भी सिखाते हैं अपने बच्चों को कि भैया झूठ मत बोलो, पाप।
प्रत्येक महिपाल जी, पाप को पाप जानने वाले कितने लोग हैं? हिंसा करना, झूठ बोलना, चोरी करना, ये पाप है। इस पाप को जानते ही नहीं जानते। कितने लोग जानते हैं? चोरी करना, झूठ बोलना पाप, ये कितने लोग जानते हैं? मानते कितने हैं? जानना भिन्न विषय। अच्छे बताओ, आप भगवान स्वामी की बात, महावीर स्वामी की या अपने तीर्थंकरों की ग्रंथों की बात मानते हैं कि नहीं मानते हैं? मानते हैं? भगवान को मानते हैं कि भगवान की मानते हो? किसकी मानते हो? भगवान को मानते हो या भगवान की मानते हो? बताओ। ओ भैया मुकुट लगा के सुंदर लग रहे हैं। भगवान को मानते हो कि भगवान की मानते हो? कठिन तो नहीं पूछ लिया? भगवान की नहीं मानते? हम भगवान को तो मानते हैं, गुरुओं को तो मानते हैं, लेकिन उनकी बात को नहीं मानते हैं। हम कहते तो हैं जियो और जीने दो, अहिंसा परमो धर्मा, पर हमारी अहिंसा कैसी है? चींटी पानी में गिर गई तो हमारी आत्मा तड़प जाएगी, अरे बचाओ बचाओ बचाओ, चींटी को बचाओ। लेकिन वहीं हमारा पड़ोसी यदि दुखी हो जाएगा, दुखी हो रहा होगा, अच्छा हुआ इसके घर में पड़ गई इनकम टैक्स की रेट। हम चींटी की तो रक्षा करना स्वीकार कर लेंगे, लेकिन घर में कोई यदि दुखी हो रहा होगा तो कहें हाँ होते रहो तुम दुखी। दूसरे को सुखी नहीं देख पाएंगे, दूसरे के कष्टों को, दूसरे के तकलीफ को, वहां पर हमारी अहिंसा गायब हो जाती है। हम भगवान की को मानते हैं लेकिन भगवान की नहीं मानते। आप लोग तो यहाँ के लोग ज्ञानी हैं तो हो सकता है भगवान की मानते हैं, लेकिन जिस दिन हमने भगवान की मानना शुरू कर दी, जिस दिन हमने भगवान की मानना शुरू कर देंगे, विश्वास रखना, आज ये जो भूमि पूजन हो रहा है आज एक संदेश दे रहा है। बीरेन जी कभी आए किस स्थान पर? पहले अभी खरीदना नहीं, पहले कभी आए क्या? देखा कि स्थान आपने जब खरीदा नहीं तो उसके पहले आते थे, देखते थे? तो यहाँ पर क्या था पहले? है मकान था, बिल्डिंग थी, बिल्डिंग डिस्मेंटल होने के बाद क्या हो गया? ये हो गया। तो कभी यहाँ पर कूड़ा भी फेंकता होगा, कचरा भी फेंकता होगा, पहले कभी नहीं फेंका होगा क्या? हाँ, उनको ही पूछोगे तो भूमि कभी ना कभी यहाँ पर कचरा फेंकता होगा, घूरा होगा। ये सबके दिन एक से नहीं होते। ये भूमि कह रही है सबके दिन एक से नहीं होते। कभी मेरे ऊपर कचरा फेंका जाता था, कभी यहाँ पर लवशंका की जाती थी, धीशंका की जाती थी, लेकिन जब से निर्णय हुआ, जब मकान पड़ा रहता है खाली, तो आपको अगर पेट गड़बड़ हो तो कोई स्थान न देखे तो यहीं आके कर देते थे। क्यों? अपना थोड़ी ना कुछ होना है, यहाँ पे घर है खाली पड़ा है कर दो। लेकिन जब से आपने यहाँ लिखा दिसपुर मंदिर का प्रस्तावित स्थान, जैसे ये लिखा हो गया ये प्रस्तावित मंदिर, तो भैया तुम्हारे अंदर भाव आए कभी कि यहाँ पे लवशंका करूंगा? जब तक आपने खरीदा नहीं था, जब तक आपके हाथ में भूमि नहीं आई थी, तब अगर पेट में गड़बड़ भी होता तो आपके ठीक है देख लो कौन है कछारे, कहीं देख लो, कर देंगे। लेकिन जब से आपने यहाँ लिख दिया प्रस्तावित जिन मंदिर, तब से आपके परिणाम बदल गए। ये मंदिर की भूमि है। अब यहाँ पे ना तो आपके कूड़ा फेंकने के भाव हो रहे, ना यहाँ पे लवशंका करने के भाव हो रहे, ना दिशंका करने के भाव हो रहे। ये वही भूमि है जब कोई इस पर लवशंका भी करता था, मकान बनाए तो लवशंका करता होगा,
दीर्घ शंका भी करता होगा। लेकिन आज इस भूमि का दिन बदल गया। जैसे ही प्रस्तावित जिन मंदिर लिखा गया, लोगों के भाव बदल गए, लोगों के भाव बदल गए, परिणाम बदल गए। किस बात पर? कि प्रस्तावित जिन मंदिर है, यहां पर भगवान विराजमान होंगे, ये भगवान से कनेक्ट, मंदिर से कनेक्ट हो जाएगा। अब इस भूमि पर कोई भी गलत काम नहीं होगा, कचरा नहीं फेंका जाएगा, कुछ भी नहीं किया जाएगा। आज इस भूमि से सीख लो। जैसे ही एक भूमि पर जिसमें कचरा फेंका जाता था, जैसे ही प्रस्तावित जिन मंदिर उस पर लिखा गया, परिणाम बदल गए, कचरा फेंकना बंद हो गया। ऐसी अपने आप पे लिख लो, प्रस्तावित भगवान। आप यदि भव्य हैं तो नियम से एक दिन भगवान बनेंगे, इसमें कोई शंका नहीं करना। यदि आप भव्य हैं तो नियम से एक दिन भगवान बनेंगे। कमल जी, भगवान बनोगे, तुम भी भगवान हो, प्रस्तावित भगवान है। जिस दिन तुम्हें पता चल जाएगा मैं प्रस्तावित भगवान हूं, उस दिन तुम कसाय के कचड़े भगवान के ऊपर नहीं फेंकोगे। अब ये पता नहीं है ना हम भगवान हैं। जब तक पता नहीं कि इस भूमि को मंदिर बनना है, तब तक लोग अपने घर का कचरा वहां पर फेंकते रहते हैं, गंदगी करते रहते हैं। लेकिन जैसे ही पता चल जाता है इस भूमि मंदिर बनना है, तो लोग कचरा फेंकना बंद कर देते हैं। ऐसे ही अभी हमको बोध नहीं हो रहा कि मैं भी भगवान हूं, मैं भी भगवान बन सकता हूं। जिस दिन ही आपको बोध हो जाएगा मैं भगवान हूं, मैं भी भगवान बनूंगा, उस दिन आप कसाय के कचरे इस आत्मा में नहीं फेंकोगे। हमको तो आश्चर्य होता है, व्यक्ति को देखकर आश्चर्य होता है। अपने दिमाग को वो म्युनिसिपालिटी के कचरे का डिब्बा बना के रखा है, अपने आप को म्युनिसिपालिटी के कचरे का डिब्बा बना के रखा है। म्युनिसिपालिटी कचरे का डिब्बा देखा भैया, रोड पर रखा रहता है। लोग आते हैं, अपने घर का कचरा, गीला सूखा कचरा उसमें डालकर चले जाते हैं, अपना डिब्बा साफ कर लेते हैं, और वो म्युनिसिपालिटी कचरे का डिब्बा वो बदबू देता रहता है। ऐसी जगत के लोग आते हैं, इधर की उधर की बुराइयां आपको सुना जाते हैं, और आप बैठ के आराम से सुनते हो। ये तो खाली हो जाते हैं, आप भर जाते हो। वो तो कहकर चले गए आपको, वो भैया ऐसा कर रहा था, वो दीदी ऐसा कर रहे थे, कमल जी ऐसा कर रहे थे, महिपाल जी ऐसा बोल के चला गया। अब वो तो खाली हो गया, अब ये महात्मा जी टेंशन में बदबू दे रहे हैं। अपने दिमाग यदि आपका स्वच्छ है, उसे म्युनिसिपालिटी कचरे का डिब्बा मत बनाओ। कोई यदि आपके सामने आके बुराई करता है किसी की, उसको बोल दो भैया मेरा दिमाग कोई म्युनिसिपालिटी कचरे का डिब्बा नहीं है जो अपने दिमाग का कचरा मेरे दिमाग में डाल रहा है। तेरा दिमाग तो खराब है ही, तेरे अंदर तो कचरा भरा ही है। तू मुझे सुनाकर, मैं तो शांत बैठा हूं, मुझे तो मतलब नहीं था, लेकिन तू आके सुना जाएगा, अपना कचरा मेरे अंदर डाल जाएगा, अब मैं भी वैसी बदबू दूंगा। यदि विवेकी ज्ञानी जीव होगा, अपने मस्तिष्क में कभी दूसरे की बुराइयों के कचरे नहीं डल पाएगा। प्रदीप जी, घर खाली है तुम्हारा, भरवाना है तो क्या करोगे? कचरे वाले को बोल दो भर दे हमारा घर। नहीं भरवाना ना, तो भरना है, पर घर कैसे भरोगे? हाँ, एक अगरबत्ती लगा दोगे तो घर भर जाएगा तुम्हारा, सुगंध से घर भर जाएगा। विवेकी जीव है, घर खाली है तो कचरा डलवाकर अपना घर नहीं भरवाएगा, एक सुगंध की अगरबत्ती लगा लेगा, घर भर जाएगा। ऐसे ही तुम्हें कोई काम ना हो तो गोष्ठी लगाकर, वो कहते ना चौपाती सी लगाकर बैठ जाते हैं। 4 कुर्सी डाल ली, 8 लोग बैठ गए, और इधर उधर की, पूरे नगर की, मोहल्ले की, घर की, दुनिया भर की बातें कर रहे हैं। एक दूसरे के अंदर एक दूसरे कचरा डाल रहे हैं, भर रहे हैं कचरे से अपने दिमाग को। भैया कचरे से दिमाग को मत भरो, इससे अच्छा तो तुम एक ग्रंथ लेकर बैठ जाते,
एक पेज ग्रंथ का पढ़ लेते, पूरे घर में सुगंध महक जाती। इसलिए अपने जीवन में हम अपना जीवन के इतने सारे नशे 50, 100, 80, 60 जितने भी हैं व्यर्थ निकाल रहे हैं। उस मनुष्य पर्याय की महत्ता ही नहीं पता हमें। कितनी अनमोल पर्याय हमको मिली है। जिस पर्याय से भगवान बन सकते हैं वो पर्याय हमको मिली है, पर उस पर्याय का हमको किंचित भी मात्र भी मूल्य पता नहीं है। और इसलिए हम अपनी पर्याय को व्यर्थ की लोगों की चर्चाओं में, व्यर्थ की बातों में, इधर उधर की गपशप में, गॉसिप में बर्बाद करे जा रहे हैं। आपको भी अपनी पर्याय की कीमत पता नहीं है। उस व्यक्ति से उस समय तब कीमत पड़ेगी पता जब अंतिम समय आएगा और आंख भी नहीं खुलेगी। लोग कहेंगे आंख खोल लो एक बार, महाराज आए, दर्शन कर लो, दर्शन कर लो। आंख भी नहीं खुल रही हो तब पता चलेगा। जब आंख खुलने के समय थे तब तो मैंने महाराज को देख नहीं पाया, आज देखना भी चाहता हूं तो आंखों में वो शक्ति नहीं है कि महाराज को देख सकूं। आज आहार दान देने की